हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंटर इंग्लिश एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप बहुत अच्छी तरीके से अब तक समझ गए होंगे कि हमें बेसिक रूल्स की प्रैक्टिस करना शुरू करना है। और जब हम रूल्स की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे फ्रेंड्स, इसमें मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, ग्रामर, फ्रेजेस, फिर हम शुरू करेंगे स्पीकिंग प्रैक्टिस। लेकिन स्पीकिंग प्रैक्टिस से पहले फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो इन सब को समझने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। आप इसको, जैसे अभी हमने आपको बताया नंबर्स के बारे में, हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश बेसिक समझना है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्पीकिंग इंग्लिश करना चाहते हो, चाहे आप रीडिंग राइटिंग सब कुछ इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इनके यूजेस क्या होते हैं और किसी सेंटेंस में क्या रोल होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जैसा कि सभी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इसके डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। Parts of speech are the classification of words categorized by their roles and functions within the structure of the language। किसी लैंग्वेज में ये पहले से क्लासिफाइड है किस वर्ड्स की क्या कैटेगरी है, उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है किसी लैंग्वेज के भीतर, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ये हमें समझना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इनकैम्पास एवरीथिंग अ लैंग्वेज हैज़ इन इट सेल्फ। लैंग्वेज के भीतर जो कुछ अंतर्निहित है, उसके भीतर जो कुछ भी है, वो सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा हमें समझना है। कैन यू इमेजिन ऑल द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी शॉर्टेड इनटू दीज कैटेगरीज। दे प्ले डिफरेंट रोल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। तो मतलब हर पर्टिकुलर वर्ड का अपना एक अलग रोल है, उसको समझना है फ्रेंड्स। जब हम बहुत अच्छी तरीके से उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा समझ जाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में कितने तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने तरीके फ्रेंड्स। इन इंग्लिश देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आठों कौन कौन से फ्रेंड्स। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतने पार्ट ऑफ स्पीच फ्रेंड्स। तो आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा रोल है फ्रेंड्स। जब कभी भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहली चीज़ वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। हमें जब तक इनकी सारी जानकारी, आप कहते हैं ना, डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, तो हम सेंटेंस ही नहीं समझ सकते। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए नाउन क्या होता है, नाउन कितने तरीके के होते हैं, किस नाउन का किस पर्टिकुलर सेंटेंस में कहाँ यूज़ करना होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम सारे आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत आराम से समझने वाले हैं, अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सेशन में। फिलहाल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डीपली अबाउट नाउन। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। नाउन के डेफिनेशन एंड टाइप्स। फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपको सब कुछ क्लियरली सारे डेफिनेशंस विजिबल होते हैं, आप आराम से देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप राइज कर सकते हैं। Nouns refers to a person, animal, places, things, ideas or events, etc. Noun encompasses most of the words of a language। मतलब किसी भी लैंग्वेज में जो ऑलमोस्ट वर्ड यूज होता है फ्रेंड्स, वो तो नाउन होता है। तो नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इंक्लूडिंग आइडियाज। मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो गया, एनिमल्स नेम हो गए, प्लेसेस हो गया, थिंग्स हो गया, इवन आइडियाज़ और इवेंट्स भी, ये सब कुछ नाउन में आता है। इन सब को हम नाउन बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम टाइप्स ऑफ नाउन समझते हैं, लेकिन उससे पहले इन पांचों की कैटेगरीज समझते हैं। तो नाउन क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स। पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेसेस हो सकता है, थिंग्स हो सकते हैं, आइडियाज़। जैसे पहला बात करते हैं, अ नेम फॉर अ पर्सन, जैसे मैक्स, जूली, कैथरीन, माइकल, बॉब एक्सेट्रा, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम जो है फ्रेंड्स, नेम ये क्या है, नाउन है। अब आप समझ पा रहे होंगे। एनिमल, अ नेम फॉर एन एनिमल लाइक डॉग, कैट, काऊ, कैंगेरो एक्सेट्रा, ये सब क्या है फ्रेंड्स, नाउन है, मतलब पर्सन का नाम हो गया।
एनिमल का नाम हो गया। प्लेस, अ नेम फॉर अ प्लेस लाइक लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेलबर्न, मुंबई एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नाउन है। तो चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी एनिमल जानवर का नाम हो, चाहे किसी लोकेशन प्लेस का नाम हो, चाहे थिंग्स, अ नेम फॉर थिंग लाइक बैट, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर, सेलफोन एक्सेट्रा, ये सब कुछ किस में आते हैं फ्रेंड्स, नाउन में आते हैं। अब आइडियाज़ की बात करते हैं, जैसे डिवोशन, सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब आप कह सकते हैं टाइप ऑफ इमोशंस हैं, लेकिन ये सब भी नाउन में काउंट होते हैं। तो नाउन बेसिकली 5 चीज़ों को आपको फोकस करना है, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। A proper noun is a name which refers to only a single person, place, or things, and there is no common name for it. In written English, a proper noun always begins with the capital letter. पहली चीज़ ध्यान समझ रहे हैं, प्रॉपर नाउन मतलब फ्रेंड्स आप पर्टिकुलर बोल सकते हो, किसी एक व्यक्ति से, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर थिंग से जुड़ा हुआ जो भी नाउन है वो प्रॉपर नाउन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली, लेकिन फ्रेंड्स दिल्ली इट रिफर्स टू ओनली वन पर्टिकुलर सिटी। अब दिल्ली जो है ये एक सिटी का नाम है। मोहन रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मोहन तो मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, तो किसी एक सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा लीजिए ऑस्ट्रेलिया, देयर इज़ नो अदर कंट्री नेम ऑस्ट्रेलिया, दिस नेम इज़ फिक्स फॉर ओनली वन कंट्री, मतलब एक देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से दूसरा देश नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर, किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक प्लेस के लिए, किसी एक थिंग्स के लिए जो नाउन यूज़ होता है दैट इज़ प्रॉपर नाउन। फ्रेंड्स स्क्रीन पर आप अच्छी तरीके से हर चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप सो कि प्रॉपर नाउन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। It encompasses a particular type of things, person और places। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंडर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं अगर एक वर्ड ले फ्रेंड्स कंट्री, तो इट कैन रिफर टू एनी कंट्री, नथिंग अ पर्टिकुलर कंट्री। कंट्री मतलब बहुत सारी कंट्रीज। अगर दूसरा वर्ड ले फ्रेंड्स सिटी, तो इट कैन रिफर टू एनी सिटी लाइक मेलबर्न, मुंबई, टोरंटो एक्सेट्रा, बट नथिंग अ पर्टिकुलर। तो यहाँ कॉमन का मतलब कई सारे, एक वर्ड जो कई सारे को इंडिकेट करता है। सो कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स इन जनरल। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक वन ऑफ दोज। ठीक फ्रेंड्स, तो प्रॉपर हो गया पर्टिकुलर और कॉमन हो गया ग्रुप। ठीक है, किसी कई सारे जब हो जाए, जैसे कंट्री मतलब बहुत सारे देश, ठीक है, सिटी मतलब अलग अलग तरीके की कई प्रकार की सिटी और कई जगह की सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉमन नाउन के बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हर पर्टिकुलर टॉपिक्स का डेफिनेशन हम मेंशन करते हैं जिससे आपको उसके बारे में पता चल सके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जो देखा नहीं जा सकता बट होता है। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। जनरली इट रिफर्स टू आइडिया, क्वालिटीज एंड कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ देखा नहीं जा सकता फ्रेंड्स बट फील किया जा सकता, समझा सकता। लाइज, हैप्पीनेस, सॉरो, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, पैट्रियोटिज्म, ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स हैं। तो ये सब क्या फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट, बट आप सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, देखा तो नहीं जा सकता बट आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसे बहुत अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की। अब इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट उसका अपोजिट है। कॉन्क्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट रिफर्स टू द थिंग्स वी सी एंड वी हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो जो चीज़ हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो हो गया कॉन्क्रीट नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चेयर, टेबल, बैट, बॉल, वाटर, मनी, शुगर एक्सेट्रा। तो दोनों के एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पिछली स्क्रीन में हमने क्या देखा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो देखा नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है। और इस स्क्रीन पर अगर आप अच्छी तरीके से कॉन्क्रीट नाउन, जो कि टच भी किया जा सकता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका है, भौतिक अस्तित्व है जिसका, वो हम कॉन्क्रीट नाउन के तौर पर लेते हैं। अब आगे चलते फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन। आपको शब्द से ही पता चल गया होगा, जो गिना जा सके, जिसकी काउंटिंग हो सके। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कैन टेक एन आर्टिकल। अभी आर्टिकल्स के बारे में फ्रेंड्स आगे हम सेशन में बात करने वाले हैं, ए, एन एंड द। एग्जाम्पल के तौर फ्रेंड्स, चेयर, टेबल, बैट, बॉल। अब वर्ड से आपको पता चल सकता है कि 1 चेयर, 2 चेयर, 3 टेबल, 4 बॉल्स, 2 बैट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे वस्तुओं के बारे में, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काउंटेबल है, गिना जा सकता है, आसानी से काउंट किया जा सकता है। वो किस में आते हैं? काउंटेबल नाउन्स में। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट जरूर आपसे हर बार करूंगा मैं कि रिवीजन जरूर करें फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करें, बिकॉज विदाउट एक्सरसाइज वी कैनॉट हैव परफेक्शन। अगर आप बात करते हैं कि मुझे परफेक्ट बनना है और मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, तो पहले आपको रूल्स के फ्रेंड्स एक्सरसाइज करनी होगी, बिकॉज ओनली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये स्लोगन आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना है और इसका बार बार एक्सरसाइज करना है। नॉन काउंटेबल नाउन्स, जो काउंट नहीं हो सकते, नन द नाउन्स दैट कैनॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल, वाटर, शुगर, ऑयल, सॉल्ट। You cannot say 1 water, 2 water, 3 water because water is non countable, not countable। लेकिन फ्रेंड्स याद आप इसको समझ लेना कि इनका वेट किया जा सकता है, लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। Abstract noun and proper noun are always non-countable, but common noun and concrete noun can be both countable and non-countable। तो इतना ध्यान में देने की बात है कि abstract noun और proper noun क्या होता है? हमेशा non-countable noun होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, जैसे अब प्रॉपर नाउन की बात कर ले तो 1 मोहन, 2 मोहन, इस तरीके से नहीं। मोहन मतलब एक मोहन, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। अब आगे चलते फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन। बहुत अच्छी तरीके से हमारा ग्रुप में होगा। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे पीपल और एनिमल एक्सेट्रा, जैसे फैमिली, फैमिली टीम, जुरी, कैटल। कलेक्टिव नाउन कैन बी बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर। इसमें प्लूरल भी हो सकता है फ्रेंड्स, सिंगुलर भी हो सकता है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ थिंग्स। हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, वो कौन सा नाउन है फ्रेंड्स? कलेक्टिव नाउन हो गया। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन। समटाइम्स 2 or 3 नाउन्स अपीयर्स टुगेदर। जब एक से ज़्यादा नाउन एक साथ दिखें, और इवन विद अदर पार्ट ऑफ स्पीच, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ दिखें, एंड क्रिएट arithmetic compound nouns। Arithmetic means that those nouns behave as a unit and to a lesser or greater degree amount to more than the sum of their parts। For example, जैसे 6 पैक, काउंटिंग भी है, 5 years old, इसमें एज भी है फ्रेंड्स और काउंटिंग भी है, एंड सन इन लॉ, स्नोबॉल, मेल बॉक्स। तो ये फ्रेंड्स क्या है? कंपाउंड नाउन है, जहाँ पर एक से ज़्यादा नाउन का हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हमने आज पढ़ा नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑल्सो, इवेंट्स ऑल्सो। उसके बाद हमने सारे के सारे जितने भी तरीके के नाउन्स हैं सबको डेफिनेशन वाइज और हमने एग्जाम्पल वाइज समझा। तो फ्रेंड्स एंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ आप बने रहिए और धीरे धीरे हम सीखते हैं हिंदी से अंग्रेज़ी बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि सभी वीडियोज़ में मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि हमारा ऐप भी अवेलेबल है, जहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी आप अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन। आप सिंपल किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से जा करके और प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे इंट्रो ग्रुप, तो ऐप आ जाएगा, वहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे साथ और आप एक्सरसाइज करते रहिए। धीरे धीरे आपको सारे रूल्स चैप्टर बाय वाइज, चैप्टर दर चैप्टर आपके सामने आते रहेंगे और सेशन वाइज आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।